नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन इनसाइडर और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। सरकार लगातार आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसकी जिम्मेदारी सरपंच, गांवों और पंचायतों को यहां पर दी गई है कि आदिवासियों को किस तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। लेकिन कुछ पंचायतें सरकार की इन योजनाओं में पलीता लगाते हुए नजर आ रही हैं और बन गई है भ्रष्टाचार की पंचायत। शिवपुरी जिले में राज्य सरकार के विकास कार्यों और मजदूरों को काम देने वाले दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है करेरा जनपद के दिदावली गांव में, जहां औचक निरीक्षण पर पहुंची जनपद अध्यक्ष बत्ती आदिवासी ने सरपंच से मास्टर रोल के मजदूरों के बारे में पूछा तो सरपंच जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद जनपद अध्यक्ष आदिवासी बस्ती में पहुंची, जहां महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और अपनी समस्याओं से अध्यक्ष को अवगत कराया। सरपंच पर भी जमकर आरोप लगाए गए। वहीं आदिवासी महिलाओं ने आरोप लगाया है कि सरपंच सचिव ने यहां ना ही शौचालयों का निर्माण कराया है और ना ही कुटीर बनवाई है। दरअसल दिदावली गांव में ऑनलाइन मस्टर और कागजों पर 243 मजदूर काम करते बताए जा रहे हैं, जबकि मौके पर केवल 20 मजदूर ही पंचायत का काम करते हुए पाए गए। तब दोपहर जपरिया खाना माना होगा ये मान से जगह लगे रहे काम। तो 243 मजदूर लगे तुम्हें यहाँ पे? करे करे लगे मौके पे तो है नहीं है। मौके पे तुम कौन मौके पे गए थे 12 बजे? अब ले वो आदिवासी ऐसी है कह जाते हैं, कोई नहीं जाते। कुटीरें नहीं बनवाई उनकी की आदिवासियों की? बनवाएंगे। तो ये पंचायत में काम चल रहा है तो आपको मजदूरी मिलती है कि नहीं? नहीं, हमको कोई मजदूरी नहीं मिली। मजदूरी आ रही है 41 आदमी को, वो हम लोग कोई 41 आदमी 5 साल हो गए सरपंच का, हमको कोई काम नहीं मिला। खाने पीने की व्यवस्था सरकार से मिलती है। अब गरीब आदमी तो डांग जंगल हो जाते हैं, मजदूरी जड़ी बूटी करते हैं और फिर जो गांव में वैसे काम आते हैं किसानों लोगों के सुबह करते हैं। पंचायत को तो हमें कुछ भी नहीं पता, नहीं कि पंचायत चल कैसी रही, कौन सरपंच है कौन सरपंच नहीं है, सरपंच को भी पता नहीं हमको। मौके पर मैंने 20 मजदूर वहाँ पे पाए गए हैं, वो भी अन्य समाज के थे और सरपंच के पूछने पर तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आदिवासी से पूछा तो वो भी ये बोल रहे थे कि हमको मजदूरी के लिए पूछते नहीं हैं, अन्य समाज के लिए पूछ रहे हैं, इसलिए हम बाहर मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। 243 मजदूर थे मास्टर में और मौके पर 20 थे। तो ये तस्वीरें देखिए आपने करेरा के दिदावली गांव की, जहां पर विकास सिर्फ कागजों में ही निपट कर रह गया है और यहां पर लगातार भ्रष्टाचार की पंचायत पनप रही है। शिकायत के बावजूद अब देखते हैं कि क्या कुछ यहां पर कार्रवाई हो सकती है। ग्रामीण हालांकि परेशान हो रहे हैं, आदिवासी यहां पर परेशान हो रहे हैं, उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और पूरा गांव का विकास सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही सिमटा हुआ है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कौशल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कौशल, दिदावली गांव की बदहाल तस्वीर हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी जुबानी पूरा मामला विस्तार पूर्वक बताएं हमें। मामला जनपद पंचायत करेरा की दिदावली पंचायत का है, जहां पर सरकार द्वारा विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जिसमें ग्रामीण गरीब लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है। 243 मजदूर मास्टर पर कागजों में लगे हुए थे। जनपद अध्यक्ष ने निरीक्षण किया तो मौके पर सिर्फ 20 मजदूर पाए गए। इसके बाद जब जनपद अध्यक्ष आदिवासी बस्ती पहुंची तो वहाँ पर आदिवासियों ने उनको घेर लिया। आदिवासियों का कहना था कि सरपंच पर उन्हें आरोप लगाए कि कुशवाहा समाज के सरपंच होने के कारण सिर्फ कुशवाहा समाज के लोगों को ही मजदूरी दी जाती है। वो लोग जंगल से जड़ी बूटी लाकर अपना भरण पोषण कर रहे हैं और गांव छोड़ने के लिए मजबूर है। मजदूरी गांव में नहीं मिलती है उन लोगों को। कौशल, यहाँ पर जिस प्रकार से भी आपने बताया कि मौके पर जब जनपद अध्यक्ष निरीक्षण करने पहुंची तो वहां पर सिर्फ उन्हें 20 मजदूर ही नजर आए। लंबे समय से ये मामला चल रहा होगा, कितना समय हो चुका है इस तरीके के भ्रष्टाचार को पनपते हुए और कब से आदिवासी अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा रहे हैं? कम से कम 5 साल हो चुके हैं। मजदूर आदिवासी अपनी मजदूरी के लिए जनपद सीओ, जनपद अध्यक्ष, एसडीएम बाकी सभी लोगों को अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक उनको मजदूरी नहीं मिल पाई है।
इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दिदावली पंचायत में दीवट गांव में एक हाट बाजार है, जो एक दबंग गुर्जर परिवार द्वारा उस पर लगभग 5 साल से कब्जा किए हुए हैं। बार बार ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी आज दिनांक तक उससे कब्जा नहीं हटा है, जो कि गरीब लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था और नियम के विपरीत बनाया गया। हाट बाजार बनाने के लिए नियम है सरकार का कि कम से कम 5000 से ज्यादा आबादी ग्राम की होनी चाहिए, लेकिन 500 आबादी वाले ग्राम में हाट बाजार कैसे बना? क्या ग्रामीणों को उसका सुविधा मिल पा रही है? क्या क्या उसमें समस्या आ रही है? हाट बाजार में भी किस प्रकार की समस्याएं आ रही है वो भी बताएं कौशल। हाट बाजार में दबंग गुर्जर है, ये होतम सिंह गुर्जर, तो उन्होंने अपने उसमें जानवर बांधे हुए, हाट बाजार में भूसा भरे हुए हैं, किराने की दुकान खोले हुए हैं, उसी में कैंपस के अंदर खेती कर रहे हैं वो। कौशल, विकास की अगर हम बात करें, कौशल विकास की अगर हम बात करें, गांव में विकास कितना हुआ है? जिस प्रकार से भी आप बता रहे हैं कि बदहाल तस्वीरें वहां पर है, आप मौके पर पहुंचे, आपने रिपोर्ट तैयार की, क्या कुछ यहाँ पर विकास कार्य देखा गया या क्या कुछ विकास अधूरे देखे गए यहाँ पर? यहाँ दिदावली गांव में लगभग कागजों में 500 शौचालय बने हुए हैं, जो कि हम लोगों ने जब देखा गांव में जाकर तो लगभग सिर्फ 100 के करीब शौचालय वहां पर मिले, जो कि कागजों में 500 शौचालय दर्शाए गए हैं। इसके अलावा 2 सीसी रोड कागजों में डाली गई, धरातल पर नहीं डाली गई। कौशल, एक लंबा समय हो गया, जिस प्रकार से भी आपने बताया कि सबसे भ्रष्ट पंचायतों में दिदावली गांव की पंचायत यहाँ पर आ गई है। 5 साल से लगातार यहाँ पर भ्रष्टाचार पनप रहा है। क्या कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई? ग्रामीण समय समय पर शिकायत करते हैं अधिकारियों से, लेकिन अधिकारी कभी अपने एसी और कूलर से बाहर निकलने की कभी कोशिश नहीं करते कि ग्रामीण लोगों के बीच जाएं और समस्याओं को सुने। कौशल, जो अभी आपने बताया कि यहाँ पर जब जनपद अध्यक्ष निरीक्षण करने पहुंची थी तो वहां पर सिर्फ 20 मजदूर ही काम करते पाए गए, लेकिन जो कि 243 मजदूर कागजों में दर्ज हैं, तो क्या बाकी जो मजदूर हैं उन्होंने आवाज नहीं उठाई कि उन्हें काम नहीं दिया जा रहा है? अगर काम नहीं दिया जा रहा है तो उसके बावजूद उनका नाम रजिस्टर में आखिर क्यों दर्ज है? ग्रामीण आवाज उठाते हैं, लेकिन जो सरपंच है वो क्या है, दबंग समाज। कौशल, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा लेकिन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर कमल सिंह, पंचायत सचिव, फोन लाइन पर मौजूद है। कमल जी, बहुत स्वागत है INT में। और कमल जी, आज हम बात कर रहे हैं अपने INT में करेरा के दिदावली गांव की, जहां पर कई सारी समस्याएं उजागर होती नजर आ रही हैं। कमल जी, यहाँ पर बदहाल तस्वीर हमारे सामने आए हैं दिदावली गांव की, जहां पर सरपंच के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है लगातार, ऐसी हम तक खबर पहुंची है। आपसे जानना चाहेंगे हम। तो ये कमल सिंह थे, पंचायत सचिव, जिन्होंने सवाल सुनकर ही फोन काट दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बदहाली की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। लगातार ग्रामीण आवाज तो उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आवाज दबा दी जाती है, या जिम्मेदार जवाब देने से बचते हैं या मुंह मोड़ लेते हैं। लगातार हमारे सहयोगी कौशल हमारे साथ बने हुए हैं। कौशल, हमने संपर्क करने की कोशिश की कमल सिंह से, लेकिन फिलहाल वो जवाब देने से बचते हुए नजर आए हैं। कौशल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, तो एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे कि आज हम बात कर रहे हैं करेरा के दिदावली गांव की, जहां पर भ्रष्टाचार की पंचायत नजर आ रही है। बदहाल तस्वीर यहाँ पर बस्ती सिर्फ कागजों में ही विकास कार्य सिमट कर रह गया है। जनपद अध्यक्ष जब दिदावली गांव का औचक निरीक्षण करने पहुंची तो यहाँ पर उनको कई महिलाओं ने घेर लिया और गांव की होने वाली समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। यहाँ पर उन्होंने, और हमारे साथ मनीषा चतुर्वेदी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, जनपद पंचायत CO। मनीषा जी, स्वागत है आपका INT में। और साथ ही आपसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर हम करेरा के दिदावली गांव की बात कर रहे हैं, जहां पर विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार ही नजर आ रहा है।
मनीषा जी, सुन पा रही हैं आप? तो यहाँ पर जनपद पंचायत सीईओ भी फोन काटती हुई नजर आई हैं, लेकिन एक बार फिर आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे बदहाल तस्वीर यहाँ पर दिदावली गांव की किस प्रकार से है। विकास कार्य सिर्फ कागजों में ही निपटा हुआ है। जनपद अध्यक्ष ने जब दिदावली गांव का औचक निरीक्षण किया तो वहां पर कई महिलाएं उन्हें घेरती हुई नजर आई। उन्होंने उनसे संपर्क किया, बातचीत करने की कोशिश की और गांव में जो विकास कार्य के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में अवगत कराया। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो लगातार सरपंच के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी कौशल फोन लाइन पर मौजूद हैं। कौशल, यहाँ पर हमने जनपद पंचायत सीईओ से भी संपर्क करने की कोशिश की और पंचायत सचिव से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही जवाब देने से बचते हुए नजर आए हैं। देखिए, पंचायत में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है तो कोई भी अधिकारी जवाब देना नहीं चाहेगा। वो जो भी अधिकारी है वो अपने जवाब देने से बचते नजर आएंगे। आपको बता दें कि लगभग यहाँ पर 80 परिवार आदिवासी हैं जो कि मजदूरी के लिए परेशान हो रहे हैं। उनकी रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है, गांव से पलायन करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन आदिवासियों को 3 साल से मजदूरी नहीं मिल पा रही है। कौशल, लेकिन एक लंबा अरसा हो चुका है, अभी तक यहाँ पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। क्या आपकी इस संबंध में जब आप रिपोर्ट तैयार करने गांव पहुंचे होंगे, यहाँ पर आपकी किसी अधिकारी से या किसी ग्रामीणों से किसी इस संबंध में कोई चर्चा हुई होगी? अधिकारियों से क्या जवाब देने को मिला? कौशल, यहाँ आपको रोकूंगी, यहाँ पर दोबारा आपको जोड़ूंगी, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर राजू बाथम, जिला अध्यक्ष बीजेपी से जुड़े हुए हैं। राजू जी, स्वागत है आपका आईएनडी में। लेकिन एक हकीकत आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे। आज हम अपने आईएनडी इनसाइड में बात कर रहे हैं करेरा के दिदावली गांव की, जहां पर विकास सिर्फ कागजों में ही निपट गया है। सरपंच पर भ्रष्टाचार के लगातार यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर मजदूरों से काम छीना जा रहा है। सीसी रोड निर्माण सिर्फ कागजों में ही, शौचालय निर्माण सिर्फ कागजों में ही। ऐसी कोई अगर शिकायत है तो हमारे संज्ञान में आ रही है, उसको शीघ्र जांच करने के लिए और उस पर जो भी आवश्यक नेसेसरी एक्शन होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ है तो उसके लिए हम कलेक्टर जिला शिवपुरी और सीईओ जिला पंचायत से तत्काल बात करेंगे। राजू जी, ये 5 साल पुराना मामला हो चुका है। 5 साल से लगातार ग्रामीण अपनी शिकायतों को लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ भी निराकरण नहीं हो पाया है। नहीं, आपने पहली बार संज्ञान में ला रही है कि 5 साल पुराना प्रकरण है, और 5 साल पुराना प्रकरण यदि कोई ऐसा है तो उसमें हम शीघ्र अभी लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। राजू जी, 5 साल से लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। आपको एक बार फिर से, चलिए, अगर हमारे द्वारा आपके संज्ञान में ये मामला आया है तो आपको जरा विस्तार से एक बार फिर से आपको जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर रजिस्टर में मजदूर 243 दर्ज हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर देखा गया है कि 20 मजदूर ही लगभग काम करते हुए पाए गए हैं। जातिवाद एक बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो भी पंचायत है, रति कुशवाहा सिर्फ कुशवाहा समाज को यहाँ पर काम दे रही हैं। सीसी रोड निर्माण बनाया गया है, बकायदा उसका पैसा भी आया है, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही दर्ज है। शौचालय निर्माण, यहाँ पर करीब 500 शौचालय निर्माण होने थे, लेकिन 100 से भी कम यहाँ पर शौचालय और अधूरे बनाए गए हैं, वो भी सिर्फ कागजों में ही निपट कर रह गए हैं। ऐसा अगर कोई मामला है और आपने संज्ञान में लाई है तो हम तत्काल सीईओ जिला पंचायत से भी बात करते हैं और एक टीम भेजकर उसकी जांच कराई जाएगी। नियमानुसार जो भी इसमें होना चाहिए वह होगा, और जिसने भी ऐसा कोई भ्रष्टाचार करने का कोई मामला बनता है तो उनके विरुद्ध जरूर कार्रवाई की जाएगी। राजू जी, लेकिन यहाँ पर सबसे भ्रष्ट पंचायतों की गिनती में अब ये जनपद पंचायत आने लगी है। आपको क्या वाकई इस मामले की जानकारी नहीं थी? नहीं, हमें जानकारी नहीं थी। आपने बताया पहली बार के 5 साल पुराना आपने मामला बताया है। 5 साल से लगातार भ्रष्टाचार चल रहा है, लगातार यहाँ पर भ्रष्टाचार पंचायत सरपंच के द्वारा किया जा रहा है। हाँ, तो सरपंच कौन है, क्या है, उसकी कलेक्टर साहब से बात करके उनको जिला पंचायत सीईओ से। यहाँ की सरपंच है। हाँ, ठीक है जी। अगर रति कुशवाहा सरपंच भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचारी करेगा और जो है नियमों की अनदेखी करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। भाजपा की सरकार है, स्वच्छ प्रशासन देने का वादा हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, तो स्वच्छ कार्यक्रम होगा। और जो भी है इसमें दूध का दूध, पानी का पानी कराए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। चलिए, उम्मीद आपसे यही जताएंगे कि आप यहाँ पर ग्रामीणों की आवाज को लेकर पहुंचे और उनकी आवाज बने, और लगातार जिस प्रकार से ऐसे भ्रष्टाचार हो रहे हैं
आप उनके लिए आवाज उठाएं और ऐसे भ्रष्टाचार को खत्म करने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ पूर्व विधायक जसवंत जाटव भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जसवंत जी, आज हम करेरा के दिदावली गांव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सरपंच पर लगातार 5 सालों से भ्रष्टाचार करने का आरोप लग रहा है, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की ना तो उन पर जांच बैठी है और ना ही किसी प्रकार की कार्रवाई की गई है। जी जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं भी अभी 4-5 दिन पहले क्षेत्र में दौरे पर गया था, तो मेरे को भी वहाँ के ग्रामीण लोगों ने बताया था और मैंने इसकी शिकायत और जनपद सीओ को की है। शायद जनपद सीओ ने वहाँ पे सचिव जो है, सचिव वहाँ पे काम करने नहीं देता, सचिव के लिए निलंबन के लिए लिखा है, ऐसा मेरे को जानकारी है। जी, आरोप यहाँ पर सरपंच रति कुशवाहा पर लग रहा है कि वो लगातार 5 सालों से यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रही हैं, मजदूरों को काम नहीं दे रही हैं, शौचालय निर्माण नहीं है, सीसी रोड निर्माण नहीं है, लगातार उन पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। यहाँ पर जनपद अध्यक्ष ने औचक निरीक्षण तो किया, लेकिन कार्रवाई कैसे होगी? जी बल निश्चित है, मैं कह रहा हूँ, मैं भी ये मान रहा हूँ कि मैं खुद वहाँ के क्षेत्र के दौरे में गया था अभी, तो उसे मुझे भी यही जानकारी लगी थी। तो वहाँ पर इतना सरपंच दोषी नहीं है, सरपंच तो वो महिला है, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ का सचिव की लगातार 1.5 वर्षों से शिकायतें आ रही हैं। मैंने भी 2 बार, अभी मेरी तत्काल 2 दिन पहले ही जनपद सीओ से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा मैंने सर उसके लिए प्रतिवेदन बना दिया है उनको निलंबित करने के लिए, उनको रिकवरी करने के लिए। जसवंत जी, लेकिन यहाँ पर महिला पर ही आरोप लग रहा है, सरपंच पर ही आरोप लग रहा है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जातिवाद का भी उन पर आरोप लगा है कि वो सिर्फ अपने समाज को बढ़ावा दे रही हैं, बाकी अन्य लोगों को, जो गांव के आदिवासी हैं, उनको अपने साथ काम में शामिल नहीं कर रही हैं। और अगर एक बात ये भी यहाँ पर जानकारी मिली है कि रजिस्टर में 243 मजदूर दर्ज हैं यहाँ पर काम के लिए, लेकिन सिर्फ जब मौके पर जनपद अध्यक्ष ने निरीक्षण किया तो सिर्फ 20 मजदूर ही काम करते पाए गए हैं। क्या सरपंच, अगर सरपंच इसमें निर्दोष है, तो आपको नहीं लगता कि सरपंच को ग्रामीणों की आवाज बनकर यहाँ पर उठना चाहिए था? गांव उनका है, सरपंच वो है। ग्राम पंचायत का सरपंच प्रमुख और मेन सदस्य होता है, प्रथम सदस्य होता है जी। तो सरपंच की जिम्मेदारी होती है, जो मैं भी मानता हूँ, निश्चित उनको जिम्मेदारी निभाना चाहिए। लेकिन मेरे को भी लगातार पता है कि सरपंच ने भी मेरे को लगातार आके, जब मैं विधायक था तब भी मेरे से शिकायत दर्ज कराई थी सचिव की, और ये सचिव की वजह से ऐसा हो रहा है। देखिए सर, सरपंच तो एक जनप्रतिनिधि है, जी बात सही है, निर्वाचित है, लेकिन एक हमारा एक कर्मचारी वहाँ पर बैठा है, बराबर उसकी जिम्मेदारी है। तो वो तो शासन के नियम कानूनों को जानता है और नियम कायदों के आधार पर उसको काम करना चाहिए और कराना चाहिए। लेकिन सरपंच को उसने दबा के रखा है सचिव ने, वो सरपंच को काम करने नहीं दिया जा रहा है। चलिए, हकीकत हम जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कौशल भार्गव भी जुड़े। कौशल, क्या ऐसा वाकई है यहाँ पर सरपंच को दबाया जा रहा है? क्या उन्हें आजादी नहीं है उनके काम करने की और वो निर्दोष है इस पूरे मामले में? हम लोग जब वहाँ पे गए तो हमने ऐसा कुछ नहीं पाया। वहाँ पर सरपंच का लड़का खुद काम करवा रहा था, जबकि सचिव वहाँ मौके पर था ही नहीं। इसके अलावा एक पूर्व सरपंच है जो दबंग गुर्जर परिवार से है, वो भी हाट बाजार पे कब्जा किए हुए हैं, जो कि एक पूर्व सरपंच है। तो लगभग 12 लाख से बना हुआ हाट बाजार, जो कि गाँव वालों की सुविधा के लिए होना चाहिए, उसमें एक पूर्व सरपंच कब्जा किए हुए हैं। 5 साल हो गए, आज दिनांक तक अधिकारियों द्वारा इतनी हिम्मत नहीं दिखाई गई कि उसको खाली करा जा सके। जी जसवंत जी, अब जवाब दें आप। जी जसवंत जी, अभी सुना हकीकत। यहाँ पर हमारे सहयोगी रिपोर्ट तैयार करने पहुंचे थे, यहाँ पर सरपंच और पूर्व सरपंच पर ही आरोप लगते नजर आ रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं, वो कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। मेरे को असल में क्या, वो अभी देख के आए हैं। मैं आज से 8 दिन पहले गया था, तो जो उन्होंने हकीकत देखी है वो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, उसमें मैं कब गलत समझ कर रहा हूँ उनको। वो ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ, होना भी चाहिए, करना भी चाहिए कार्रवाई। वही जसवंत जी, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि जब चैनलों के माध्यम से ये मामले उठते हैं तभी इन पर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है या कुछ महीनों का या कुछ दिनों का ये मामला नहीं है। पिछले 5 सालों से ये लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। ये बड़ा सवाल फिर उठता है। और आपसे पत्रकार महोदय ने जो आवाज उठाई है, मैं धन्यवाद करता हूँ आपको, बहुत अच्छी आवाज उठाई है ग्रामीणों की आपने, और एक कार्रवाई होना चाहिए। आप आवाज उठाएंगे? आप उस गांव में फिर दोबारा जाएंगे निरीक्षण के लिए या ग्रामीणों से मिलने के लिए, उनकी समस्या जानने के लिए?
और परसों मैं पहुंचूंगा वहां पर, मैं जरूर जाऊंगा गांव वालों के बीच में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार आपने आश्वासन तो दिया है, लेकिन बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप इस आश्वासन पर खरे भी उतरें, ग्रामीणों की उम्मीद पर भी खरे उतरें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौशल हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। कौशल, अभी हमने पूर्व विधायक जसवंत जाटव से बातचीत की है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि अभी तक उनके संज्ञान में मामला नहीं था और वो यहाँ पर पूरी तरीके से सरपंच के बचाव में उतरते हुए नजर आए हैं। अब देखिए, विधायक जी को जो भी जानकारी हो, लेकिन हम लोग धरातल पर गए तो हमें जितने भी मजदूर मौके पर पाए गए तो वो कुशवा समाज के थे। इसके साथ हम आदिवासी बस्ती पहुंचे, वहां पर आदिवासी परिवारों द्वारा बताया गया कि हम लोग को 5 साल से एक भी आदिवासी को कभी मजदूरी नहीं दी गई। साथ में जो आदिवासी 80 परिवार हैं, तो लगभग सारे के सारे शौचालय वहां पर बने नहीं आदिवासी बस्ती में। इसके साथ कुटीरें भी कुछ आई तो वो आधी अधूरी पड़ी हुई है। इसके अलावा उनको काम ही नहीं मिलता गांव में, वो जड़ी बूटी बेचकर अपना काम चला रहे हैं। रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है, उनको गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। कौशल, कैसे वो अपना जीवन यापन इस समस्या के बीच में कर पा रहे हैं, क्योंकि मजदूरी उन्हें मिल नहीं रही है, गांव में किसी योजना का लाभ उन्हें मिल नहीं रहा है, शौचालय निर्माण हो नहीं रहा है, सब कुछ अधूरा पड़ा हुआ है। आखिर कैसे फिर वो अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं, रोजगार कैसे उन्हें मुहैया हो पा रहा है, कैसे रोजी रोटी के लिए कुछ कर पा रहे हैं? देखिए, आदिवासी परिवार अधिकतर आज भी झोपड़ियों में रह रहे हैं। इसके अलावा रोजी रोटी के लिए वो जंगलों में जाते हैं, जड़ी बूटियां ले आते हैं। इसके अलावा गांव में जो लोग थोड़े बहुत मकान वगैरह कुछ बनते हैं, किसानों कुछ लोगों की मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं। कौशल, आपकी इस संबंध में किसी अधिकारी से बातचीत हुई है? किसी प्रकार का उन्होंने आश्वासन, कार्रवाई का आश्वासन या कुछ मजदूरों की आवाज सुनने के लिए या ग्रामीणों की आवाज सुनने के लिए कुछ कहा है? किसी अधिकारी से बातचीत हुई है आपकी इस मामले में? जनपद सीओ से मेरी कल ही बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं मौके पर जाऊंगी, जांच के बाद जो भी दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। लेकिन उनको कोरोना का इतना भय है कि 3 महीने से किसी भी गांव का उन्होंने भ्रमण नहीं किया, तो कार्रवाई क्या करेंगे? कौशल, वहीं पर क्या ग्रामीणों ने भी कभी ये, क्योंकि 5 साल से ये मामला चला आ रहा है, 5 साल से यहाँ पर भ्रष्टाचार का मामला चला आ रहा है, ग्रामीणों ने आवाज नहीं उठाई इसकी? विधायक के पास, किसी जनप्रतिनिधि के पास, कलेक्टर के पास नहीं पहुंचे ज्ञापन लेकर या अपनी समस्याओं से अवगत कराने को लेकर? वो कभी नहीं पहुंचे? क्या ग्रामीणों ने शिकायत नहीं की सब तमाम मामलों को लेकर? क्योंकि आदिवासी लोग हैं तो इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो शिवपुरी जिले तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जनपद सीओ और एसडीएम तक उन्होंने समय समय पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कौशल, वहां पर वहीं देखा जाए, यहाँ पर सचिव पर भी आरोप लगाते पूर्व विधायक नजर आए थे कि सरपंच का उन्होंने बचाव किया था और सचिव पर आरोप लगाते हुए थे। क्या वाकई ऐसा है कि यहाँ पर पूरे भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं सचिव का भी एक बहुत बड़ा हाथ है? मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इसमें सचिव दोषी है, इसमें सचिव और सरपंच दोनों दोषी हैं। क्योंकि एक जॉइंट खाता होता है सरपंच सचिव का, तो पैसे निकालने में दोनों की सहमति से पैसे निकलते हैं, तो इसमें दोनों दोषी हैं। कौशल, आपकी सरपंच या फिर सचिव से किसी से इस संबंध में कोई बातचीत हुई है? आपने संपर्क करने की उनसे कोशिश की? हमने सिर्फ सरपंच से हमारी बात हुई थी, तो सरपंच ने कहा कि हमने 243 मजदूर लगाए हुए हैं। लेकिन जब हमने कहा कि हम मौके पर गए हैं, तो वो बोले कि वो खाना खाने के लिए गए हैं, आप 12 बजे गए होंगे। लेकिन हम लोग 2:30 बजे वहां पर पहुंचे थे। सिर्फ मौके पर 20 मजदूर थे, वो झूठ बोल रही थी। आगे फिर उन्होंने अपने जवाब नहीं दिया बातों का। चलिए कौशल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा और अगर ग्रामीणों की समस्या सुलझती है तो भी आप बताइएगा। और अगर अभी तक इस खबर को उठाने के बाद भी अगर जनप्रतिनिधि नहीं सचेत होते तो उसके बाद भी आप लगातार अपनी इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तो आज हम बात कर रहे थे शिवपुरी के करेरा के दिदावली गांव की, जहां पर भ्रष्टाचार की पंचायत नजर आई है।
भ्रष्टाचार की शासन की योजना यहाँ पर भेंट चढ़ती हुई नजर आई है। ग्रामीणों के पास यहाँ पर ना तो किसी प्रकार की योजनाएं पहुंच पा रही हैं, ना ही गांव का विकास नजर आ रहा है। गांव का विकास तो हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही निपट के रह गए हैं। शौचालय निर्माण, सीसी रोड निर्माण, तमाम चीजें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही निपटते नजर आ रहे हैं। वहीं पर लगातार जब अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने की भी यहाँ कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यही उठता है, अगर आरोपियों को बचाया जाएगा तो ग्रामीणों तक, मजदूरों तक, आदिवासियों तक ये योजनाएं कैसे पहुंचेंगी, कैसे उनका जीवन उत्थान हो सकेगा, कैसे वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।